जब किरणों की शहनाई चमक उठा सिंदूर गगन पे, पश्चिम तक लाली छाई। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों को। रफ्तारी रुचिका का प्यार भरा वेलकम उसी शो में जिसका नाम है फिल्मी दुनिया एट रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। मनोज कुमार स्पेशल मंथ एपिसोड्स में आज के दिन जो मैं फिल्म लेकर आई हूँ उसमें जो हीरोइन है, रे बाबा इतनी खूबसूरत है। इसलिए नहीं कि उन्होंने पश्चिमी गर्ल का रोल निभाया है, वो रियल लाइफ में बहुत खूबसूरत है। और हमारे यूसुफ साहब जब उनसे मिले तो उनसे प्रेम कर बैठे और उसके बाद उन्हीं से शादी करके माने, यानी कि सायरा बानो। और इस फिल्म का नाम है पूरब और पश्चिम। दोस्तों, पूरब और पश्चिम फिल्म डायरेक्ट की थी मनोज कुमार ने, प्रोड्यूस भी की थी मनोज कुमार ने और लिखा भी था मनोज कुमार और शशि गोस्वामी जी ने। इसकी स्टार कास्ट अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत मल्टी स्टारर फिल्म है। अशोक कुमार, ऑफ कोर्स सायरा बानो एंड मनोज कुमार, प्राण, निरूपा रॉय, प्रेम चोपड़ा, विनोद खन्ना जी ने इसमें बहुत ही अहम भूमिकाएं निभाई थी। इसका म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्तों, ये फिल्म जो है पूर्व और पश्चिम 1970 में बनी थी और 2007 की फिल्म नमस्ते लंदन, यानी कि जिसमें निभाई थी भूमिकाएं अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ जी ने, वो इसी फिल्म से इंस्पायर्ड थी। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बीच में क्लैश, और जीतता क्या है? ऑब्वियसली पूर्वी सभ्यता, हमारा हिंदुस्तान महान। ये कहानी उसी पूरब से शुरू होती है, उसी भारत से, उन दिनों से जब ये देश गुलाम था, यहाँ अंग्रेजों का राज था। मगर ये देश गुलामी की नींद से जाग चुका था। जी हाँ दोस्तों, ये उन्हीं दिनों की बात है जब देश की आजादी की लड़ाई में बहुत सारे देशभक्तों ने अपनी जान गंवाई थी। यहाँ पर उन्हीं में एक ओम भी है। गुरुजी यानी कि अशोक कुमार, जो कि इस फिल्म में गुरुजी हैं, उनके बेटे प्राण की धोखे की वजह से ओम की जान गई। ओम की बीवी गंगा, यानी ये ओम और गुरुजी बिल्कुल बराबर बराबर घरों में रहते थे, लेकिन गुरुजी की सब बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए गुरुजी सबको बहुत प्यार करते हैं। अपने ही बेटे की धोखे की वजह से ओम जब मर गया तो गंगा को वो अपने घर पे ले आए, लेकिन अपने बेटे से उनको बहुत शिकायत थी। हरनाम, अच्छा हुआ ये दिन देखने के लिए तुम्हारी माँ जीवित नहीं तो उसे भी तुमने मार दिया होता। जाओ गंगा के चरण छूकर उससे क्षमा मांगो। मैंने कोई पाप नहीं किया। हरनाम, जो नहीं जानता उसने क्या कर दिया वो नादान है, उसे क्षमा कर देना चाहिए। परंतु तुम जानते हो तुमने क्या किया। हरनाम, जब पश्चाताप नहीं तो प्रायश्चित भी नहीं, और जब प्रायश्चित नहीं तो तुम भी नहीं। कल सारी नगरी जान जाएगी कि तुमने क्या किया। यदि सरकार देशभक्तों की जान ले सकती है तो देशभक्त भी देशद्रोही को कभी क्षमा नहीं करेंगे। प्राण रात के अंधेरे में अपने बेटे को लेकर चला जाता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया है। गुरुजी की बहू और ओम की पत्नी गंगा, ये दोनों गर्भवती हैं और इन दोनों के यहाँ बच्चे होते हैं। गंगा के यहाँ भारत जन्म लेता है और प्राण के बेटी पैदा होती है।
दोनों बच्चे साथ साथ बड़े होते हैं और गोपी भारत से मन ही मन बहुत प्यार करने लगती है। दूसरी तरफ गोपी भारत को प्यार करती है, लेकिन शामू यानी कि विनोद खन्ना गोपी इसको चाहता है। शामू, तू गोपी से प्यार करता है ना? कितनी बार पूछोगे यार? तो उससे कहते क्यों नहीं? मैंने कई बार कोशिश की, हाँ, लेकिन क्या करूं? बात तो कर लेता हूँ, लेकिन आवाज नहीं निकलती। ढोल यहाँ दिल्ली में बजाते और आवाज इलाहाबाद तक जाती है, मगर गोपी से इतना नहीं कह सके कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम कह दो ना। मैं अच्छा, घर पहुंच के गुरुजी से बात करता हूँ, और अगर गोपी ने ना कह दी तो गोपी और घर वालों को कहाँ टाल दे। फिर भी तेरी तसल्ली के लिए पूछ लेता हूँ। गोपी यहाँ खड़ी हो? किसी को फुर्सत है जो मुझसे बात करे? अच्छा, तो किसी की इतनी परवाह है तुम्हें? मगर किसी को मेरी परवाह कहाँ। एक बात पूछूं? ऐसी कोई बात है जिसके लिए पूछना पड़ रहा है? हाँ, किसी के दिल की बात आसानी से नहीं कही जाती। इसीलिए तो आज तक मैं भी नहीं कह सकी। क्या नहीं कह सकी तुम? जब से होश संभाला, तुम्हें चाहा, तुम्हें पूजा। चुप क्यों हो गई? क्या कहूँ? तुम्हारी तरफ से हाँ है ना? यही तो मैं पूछना चाहती थी, मगर डर था कि कहीं तुम बुरा न मान जाओ। अगली कहीं की, मैं क्यों बुरा मानने लगा? मैं तो खुश हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। इसी गलत फहमी के चलते ये लोग वापस आ जाते हैं अपने शो करने के बाद, और यहाँ आकर भारत को पता चलता है कि लंदन में बसे हुए उसके पिताजी के दोस्त ने उनको बुलाया है, क्योंकि वो अपनी फर्दर पढ़ाई के लिए लंदन जाना चाहते हैं। ये उनका बड़ापन है माँ, जो उन्होंने लिखा कि मैं लंदन पहुंच के उनके यहाँ रहूं। और जरा सोचो, क्या अपना जीवन दूसरों पर हमेशा बोझ बना रहेगा? गुरुजी ने हमें पालने के लिए कितने कष्ट उठाए। वो कभी एक स्कूल में पढ़ाते, कभी दूसरे में। हाँ, जब तेरे गुरुजी कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं पढ़ाते, कुछ भी नहीं कमाते, तो मैं कहाँ से खाता हूँ? कौशल्या और गोपी का पेट कौन भरता है? भारत अब लंदन उड़ चले। दोस्तों, लंदन का रहन सहन बिल्कुल अलग दिखाया है, यानी पूरब और कहाँ पश्चिम। अभी हमने पूरब की सभ्यता देखी, अब हम लंदन की सभ्यता देखेंगे, लेकिन वहाँ पर भी हमारे भारत ने पूरब की सभ्यता और संस्कार को नहीं छोड़ा। भारत? आप? मुझे जीपी शर्मा कहते हैं। चाचा जी। डैडी, मुझे भी इनसे मिलने दो। मिस्टर, आई एम हिज ऑर्फन। जी? मेरा मतलब है मैं इनका यतीम बेटा हूँ। माय नेम इज ऑर्फन। बेटा है मेरा, माँ भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ, फिर भी अपने आप को यतीम कहता है। ये है तुम्हारी आंटी, डार्लिंग भारत। हेलो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? क्या ढूंढ रहे हो? बेटे, यहाँ पहुंच होने के रिवाज नहीं। मैं जो हिंदुस्तान में जन्मा पला, जब मैं ही भूल गया कि छोटे बुजुर्गों के पांव पर हाथ लगाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो इसका क्या कसूर? इसने, उसके माँ बाप ने तो हिंदुस्तान देखा तक नहीं। वैसे है हिंदुस्तानी डार्लिंग। वो प्रीति भारत जी, वो है मेरी बेटी प्रीति। प्रीति! जी हाँ, प्रीति यानी सायरा बानो। भारत ने जैसे ही प्रीति को देखा, उनके होश उड़ गए। इसलिए नहीं कि वो बहुत ही खूबसूरत हैं, बल्कि इसलिए कि उनके एक हाथ में था शराब का गिलास और दूसरे हाथ में थी सिगरेट, जिसे वो फूंक रही थी। अब ये भारत को देखकर बहुत चक्का कर देने वाली बात थी। कैसे हैं लालचंद जी? जी?
आपने मुझे लालचंद जी कहा? हाँ। सर, लाइफ में पहली बार लालचंद के साथ जी लगा। क्यों? 14-15 इयर्स का था जब साहब के साथ यहाँ चला आया। उस वक्त बच्चा था, वहाँ कोई जी कहता नहीं था, और यहाँ जी कहने का रिवाज है ही नहीं। हाँ, कभी कभार कोई मिस्टर विस्टर कह देता है। ये थे इस घर के एक दूसरे क्रीचर, यानी कि इस घर के सर्वेंट, जो कि हिंदुस्तान से ही आए थे। दोस्तों, अब फैमिली तो है लंदन में पली बड़ी, बट है इंडियन। तो जो शर्मा जी हैं वो भारत को बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्टिव माहौल देते हैं, उन्हें हर जगह घुमाते हैं, फिराते हैं। इन मीनवाइल उनकी बेटी से भी भारत जी की दोस्ती हो जाती है। आप क्या देखना चाहेंगे? What do you want to see? सुना है विलियम शेक्सपियर का घर बहुत खूबसूरत है। लेकिन वो तो बहुत दूर है। आप भी पापा की तरह बिल्कुल ओल्ड फैशन है। तो फिर आप वहाँ ले चलिए जहाँ आपका मन करे। माय मन। प्रीति, भारत के मन की मान लो। अच्छा जी, तो फिर आप अपने मन की कहिए, लेकिन माइंड यू, आई लाइक एक्साइटमेंट। तो मैं अपने मन की कह दूं? मुझे आप वो जगह दिखाइए जहां उधम सिंह खम्बोज ने अपनी कसम पूरी की थी। सिंह? But what Singh? उधम सिंह। And what कसम? जो उसने जलियांवाला बाग में खाई थी। What बाग? जलियांवाला, Oh. जो अमृतसर में है। What sir? अमृतसर, But where's that? जो भारत में है। अब ये मत पूछिएगा कि भारत कहाँ है। चलिए आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? तो ये सुनने के बाद अब किसी के भी होश उड़ेंगे कि उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन यहाँ मैडम उन्हें वहाँ लेके जाती हैं जहाँ वो जाना चाहती हैं। तो अब अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने, और यहाँ मिलते हैं उन्हें प्रेम चोपड़ा, जो कि हैं ओमकार, यानी कि अपनी चाची के बेटे, जो वादा करके आए थे कि जरूर मिलेंगे उनसे। पता नहीं है उसको दोनों को आपस में कि दोनों कौन है, भारत को भी नहीं पता कि कौन है, अनटिल या अनलेस वो प्राण से नहीं मिल लेते। My name is ओपी। ओपी मतलब ओम प्रकाश, ओंकार प्रसाद या? No, just ओपी, that's all, ओपी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लंदन। लंदन में तो आप रहते हैं, वैसे भारत में कहाँ? भारत? Oh, you mean India? No, मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा, इसने भी नहीं देखा, इसने भी नहीं देखा। लेकिन उसने देखा है। Yes, he has seen it. अब यहाँ दोस्तों पूरब और पश्चिम की टकरार चल रही है। मनोज कुमार पूरब को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, मानते हैं, और यहाँ पश्चिमी सभ्यता में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। ये नॉवल कौन सी जबान में है? ये नॉवल नहीं, गीता है। मैंने नॉवल का नाम नहीं, ये पूछा है कि ये नॉवल कौन सी जबान में है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये नॉवल नहीं, गीता है। गीता? ओह, इस नॉवल की हीरोइन का नाम गीता है। Sir, tea for you. लाओ लालचंद, आप भगवत गीता के बारे में कुछ नहीं जानते। सर, ये सीता के बारे में भी कुछ नहीं जानती। सीता? सीता को जानने के लिए रामायण पढ़िए और गीता के लिए महाभारत। भारत? कुछ नहीं। इसमें प्रीति का कोई कसूर नहीं दोस्तों, क्योंकि वो जहाँ पली बड़ी है वहाँ पे हिंदुस्तानी नॉवेल्स, हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी पुराण बिल्कुल नहीं पढ़ाए जाते, नाम तक नहीं बताए जाते। एक अकेला बाप इंडियन होके क्या कर लेगा?
इसीलिए मनोज कुमार इस बात को समझ रहे हैं और अब आए हैं इंडियन क्लब, जहां उनकी मुलाकात होने वाली है अपने चाचा से, यानी कि प्राण से। खैर, ये बताओ तुम्हें ये क्लब कैसे लगा? अच्छा है, मगर चाचा जी, आपने तो कहा था कि ये क्लब अपने देश वालों का है। अपनापन तो यहाँ दिखाई नहीं दिया। माय फुट, इंडियंस को अपनापन वहीं दिखाई देता है जहां मुरझाए हुए चेहरे और खाली पेट हो। जी, और नहीं तो क्या, यहाँ देखो, हर आदमी खुशहाल नजर आता है। न रोटी की फिक्र, न कपड़े का गम, और न घूंघट का झगड़ा। और एक तुम्हारा देश है मिस्टर, 4 रोटी में से 1 रोटी कर्जे की खाता है तुम्हारा देश। वो देश आपका भी तो है। गाली मत दो। जी, जो देश दूसरों के रहम और करम पर पल रहा हो, वो देश मेरा नहीं। मेरा तो होगा। तुम उसे अपना समझते हो जो मदद लेता है, मैं उसे अपना कहता हूं जो मदद देता है। तुम लोग जमीन से पेट भर अनाज नहीं निकाल सके और लोग चांद तक पहुंच गए। है कोई मुकाबला? जो चांद पे पहुंचे उनके सामने दुनिया ने सर झुकाया है। सर झुकाने पर फक्र करते हो। है कोई ऐसी बात तुम्हारे देश की जिस पर के सर ऊंचा कर सको? नहीं माय डियर बॉय, तुम्हारे देश ने कुछ नहीं दिया। इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज 0, 0 एंड 0। जब 0 दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। दूसरी तरफ दोस्तों एक और कहानी चल रही है। मोहन जो कि भारतीय है और इंडिया से आया था यहाँ पे काम ढूंढने, शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है। यहाँ आकर एक फिरंगन लड़की के चक्कर में फंस जाता है और उनके ससुर हैं ओम प्रकाश। ओम प्रकाश को वो हमेशा मोहन दुत्कारता रहता है और मनोज कुमार उसका जिम्मा लेते हैं कि अब मैं इसको ठीक करता हूँ। मनोज कुमार जाके मिलते हैं उस फिरंगी लड़की से जो कि काफी काइंड हार्टेड है। क्रिस्टीना समझ जाती है और यहाँ वो ये कहती है मोहन को कि मुझे मंदिर में शादी करनी है। तो अब मोहन सारी शादी की तैयारी करके मंदिर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ मोहन की असली बीवी और उसका प्यारा सा बेटा क्रिस्टीना की आड़ में छुपे हैं। जैसे ही मोहन उनको दिखता है, मोहन अपनी बीवी को धक्का देता है। Hit him back. ये कह रही है ठोकर का जवाब इसको ठोकर से दो। नहीं 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 नहीं, इससे कह दो कि पति आज भी इसके लिए ईश्वर है और ईश्वर को हिंदुस्तानी कभी ठोकर नहीं मारता। मोहन, ये मेरी बेटी है, मैं इसके आंसू देख सकता हूँ। एक बार नन्हे को अपने सीने से लगा लो, एक बार लगा लो बेटे, लगा लो। हिंदुस्तानियों के ना दिल की जो हालत है दोस्तों, इमोशंस ही इमोशंस भरे हैं। जैसे ही मोहन ने अपने बेटे को देखा, उसको गले से लगा लिया और यहाँ अब वो हिंदुस्तान जाने की तैयारी कर चुका है।
हिंदुस्तानी फीलिंग्स जो है ना दोस्तों, हमारी जो फीलिंग्स है वो हम तक ही नहीं हर दिल तक पहुंचती हैं। वैसे ही क्रिस्टीना के दिल तक भी पहुंची। एक रंगरूट तो सुधर गया, अब दूसरे की बारी है, यानी कि प्रीति की, क्योंकि हमारी हीरोइन है ना वो। यहाँ पर प्रीति इंडियन क्लब में रात को 1 बजे तक बैठ के शराब पी रही है और ऑलमोस्ट धुत है। और वहाँ का बार मैनेजर घर पे फोन करके बताता है कि प्रीति की ये हालत है, उसको ले जाइए। लेकिन पापा घर पे नहीं है तो वो भारत फोन उठाते हैं। अब भारत उनको लेने आने वाले होते हैं कि इन मीनवाइल ओमकार यानी ओपी जो हैं प्रेम चोपड़ा वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो फिर किससे करती हो? किससे भी नहीं। लेकिन सुनो भी, भारत एक अच्छा दोस्त है। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रीति, मुझसे अच्छा कोई नहीं। Leave me. आज नहीं, आज नहीं। प्रेम चोपड़ा अब प्रीति के साथ यहाँ बदतमीजी करते हैं, ऑलमोस्ट जबरदस्ती करते हैं और भारत एज यूजुअल वहाँ आके उनको बचा के ले जाते हैं। प्रीति को वो एक अच्छे दोस्त लगते थे, लेकिन अब प्रीति उनसे प्यार करने लगी है और बहुत बार उनका साथ चाहती है। कभी वो उसके कॉलेज पहुंच जाती है, कभी वो उनको लेके घूमते फिरती है। एक दिन वो ऐसे ही पार्क में बैठे होते हैं कि प्रीति का भाई जो ऑलमोस्ट हिप्पी है अब इंडियन बनने की धुन में आ गया है। वो वहां उनको मिलता है। सीताराम 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 सीता भज प्यार। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जरा अपने गुरु से ठीक से सीख लूं, फिर मैं आई एम सॉरी माय गुड फ्रेंड्स, लेट मी लर्न इट प्रॉपरली फ्रॉम माय गुरु, देन आई विल टीच यू। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। प्रीति का भाई भी हिंदुस्तानी सभ्यता को अपनाने पर तुल गया है तो अंदर से हिंदुस्तानी। यहाँ मनोज कुमार उन्हें रघुपति राघव राजा राम सिखा देते हैं और जैसे ही उनके पिताजी शर्मा जी ये सुनते हैं बहुत खुश होते हैं और उनके दिमाग में एक और बात आने लगती है। मेरा बेटा तुम्हारी सोबत में इंसान बन गया। अगर तुम चाहो तो प्रीति का जीवन भी सुधर सकता है। मैं समझा नहीं। बेटे, दोष बच्चों का नहीं, मैं ही सब कुछ भूल गया था। तुम आए तो धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा।
और जब याद ही आ गया तो ये बाप अपनी बेटी की शादी पर एक गवाह की हैसियत से रजिस्टर पर दस्तखत नहीं करेगा। बेटे, माँ बाप बेटी का कन्यादान करते हैं ना? चाचा जी। बेटे, मैं जानता हूं कि प्रीति वो सपना नहीं जो तुमने या गंगा भाभी ने देखा होगा, लेकिन ये भी तो सच है कि अगर रास्ते का बहता हुआ पानी गंगा में जा मिले तो उसमें गंगा जल के गुण आ जाते हैं। बेटे, हूं तो तुम्हारे पिता समान, लेकिन हाथ जोड़कर विनती है चाचा जी। चाचा जी, आपको मुझ पर पूरा अधिकार है। मेरे बारे में जो फैसला करना चाहें मां को और गुरुजी को लिख दीजिए। मुझे मालूम था तुम यही कहोगे। ये लो, गंगा भाभी और गुरुजी का खत। उनकी हाँ के बाद तुम ना नहीं कहोगे। तो दोनों की शादी की बात फिक्स हो जाती है और प्रीति बहुत खुश है। वो इतना नाचती है, भारत के साथ टाइम स्पेंड करती है, उसको पूरा लंदन दिखाती है। अब दूसरी तरफ प्रेम चोपड़ा अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए नाम बदलकर उसको कंट्री बार में बुलाते हैं और वहां गुंडों के जरिए उनका खून करवाने की कोशिश करते हैं। बहुत झगड़ा होता है और यहाँ पहुंच जाता है प्रीति का भाई अपनी हरिओम टोली के साथ। उनमें से किसी एक लड़के का यानी उनमें से किसी एक दोस्त का खून हो जाता है प्रेम चोपड़ा के हाथों, मनोज कुमार को बचाते हुए। Monsieur, pour l'amour de Dieu, chantez-moi pour la dernière fois notre chanson, s'il vous plaît। ये कह रहा है कि आखिरी बार राम धुन गाओ। Oui, monsieur, oui, monsieur। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब ये तो शहीद हो गए दोस्तों। अब एक बाप को यानी प्राण को ये चिंता है कि कहीं भारत प्रेम चोपड़ा का नाम पुलिस के सामने ना ले दे और वो बहुत परेशान है। अब वो भारत को क्लब बुलाता है कुछ बात करने के लिए और साथ ही साथ ये बात करने के लिए भी बुलाया कि प्रीति को ओपी बहुत प्यार करता है और वो उसको हासिल करना चाहता है, तो तुम रास्ते से हट जाओ। तुम यहाँ क्या पी सकते हो ये पूछना बेकार है। तुम इस माहौल से बहुत दूर रहते। प्रीति को ये सब पसंद है। ओपी मेरा बेटा है, उसे भी ये पसंद है। प्रीति और ओपी अच्छे दोस्त थे, तुम बीच में आ गए। उसके रास्ते से हट जाओ। मेरा रास्ता लगा, मैं कुछ दिनों बाद वापस जाने वाला हूँ। प्रीति को भूल जाओ। आप शायद नहीं जानते, वो मेरी होने वाली पत्नी है। यहाँ पत्नी भी दाम पर मिलती है, होने वाली की तो बात ही क्या। मुंह मांगी दौलत दूंगा। जब तुम्हें दौलत मिल जाएगी तो एक प्रीति क्या, चारों तरफ प्रीति प्रीति लड़कियां होंगी। अगर ऐसे ही है तो सब कुछ आप ओपी को क्यों नहीं देते? वो बेवकूफ है, उसे सिर्फ प्रीति चाहिए। थोड़ी देर बाद शायद आप ये भी कहेंगे कि प्रीति भी बेवकूफ है क्योंकि उसे ओपी की नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत है। जी, मैं जा सकता हूँ? यूं ही जाना था तो आए क्यों थे? आया आपके बुलावे पे था, जाना अपनी मर्जी से। धन्यवाद।
ये जवाब देके भारत वहाँ से निकल आता है। यहाँ पे घर पे अब प्रीति की जिंदगी का फैसला तो करना है, तो यहाँ कुछ डिस्कशन हो रहा है। मगर मुझे वापस जाना है। कहाँ? अपने देश। इंडिया? हाँ। क्यों? यहाँ पढ़ने के लिए आया था। 1 महीने बाद इम्तिहान है, फिर वापस जाना है। प्रीति से मैरिज करके तुम इंडिया जाना चाहते हो? शादी भी तो वहीं होगी। ये तुमसे किसने कहा? अगर शादी होगी तो यहीं होगी, और वो भी तब जब तुम इंडिया वापस नहीं जाओगे। मुझे वापस जाना है। मेरी बेटी नहीं जाएगी। कन्यादान के बाद माँ बाप बेटी को घर तो नहीं रखते। आई एम शॉक्ड। तुम्हें वापस जाने का ख्याल कैसे आया? इंडिया से स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, पढ़कर यहीं रह जाते हैं, यहीं काम करते हैं। ब्रेन ड्रेन। यू शट अप। हरे राम हरे कृष्ण। इसने ठीक ही तो कहा है। जो लोग यहाँ आके बस जाते हैं वो ये क्यों नहीं सोचते कि उन पे सबसे पहला अधिकार उस देश का है जिसने पाल पोस के उन्हें बड़ा किया। जब एक आदमी पढ़ लिख के यहाँ काम करने लगता है ना, यहाँ 2 हाथ और 1 दिमाग बढ़ जाता है, लेकिन वहाँ घट जाता है। वहाँ जाकर कोई करेगा भी क्या? वहाँ है ही क्या? भूख, बेकारी, रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं। वहाँ रहकर तुम इतना भी नहीं कमा सकोगे कि मेरी बेटी के लिए मेकअप का सामान खरीद सको। आप चिंता मत कीजिए, वहाँ प्रीति को मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। What nonsense! तुम मुझसे शादी करोगे या वापस जाओगे? शादी के लिए मैंने इनकार नहीं किया, अगर मुझे वापस जाना है तो ये शादी नहीं होगी। शादी नहीं होगी, ये आपका फैसला है। मुझे वापस जाना है, ये मेरा धर्म है। तुम अपने देश के लिए मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारे लिए अपना देश भी तो नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो मत छोड़ो। मैं भी ऐसे आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती जिसे मुझसे ज्यादा अपने देश से प्यार हो। Forget it! हरे राम हरे कृष्ण। रीटा, खुद भी समझो और अपनी बेटी को भी समझाओ। मान लो जो भारत कहता है। चलो, इसी बहाने हम भी वापस अपने देश लौट चले। What? यहाँ पर रहना कोई क्राइम है, पाप है? रहना पाप नहीं, लेकिन रहते रहते इंसान अगर अपने आप को भुला कर रहे वो पाप है। कौवा जब हंस की चाल चलता है। Oh darling, please don't bore me. रीटा, प्रीति की ये जिद है जो भारत से शादी करेगी। My foot! It's a fact! भारत के इस फैसले से सबसे ज्यादा जिसको परेशानी हुई, जो हर्ट हुआ, वो थी प्रीति। अब भारत का रिजल्ट आ गया है और वो पास हो गया है। सर, आप पास हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। धन्यवाद। इसी दिन का इंतजार था कि तुम पास हो जाओ और मैं तुम्हारे साथ भारत चलूं। पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कल। कल किस लिए? आज क्यों नहीं? तुम वापस अपने देश जाना चाहते हो ना? चले जा। Go. मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। Yes. You do love me. लेकिन मुझसे ज्यादा तुम अपने देश से प्यार करते हो। देश, अगर तुम वापस नहीं जाओगे
तुम्हारा देश मर जाएगा, और अगर वापस चले गए तो मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं मरूंगी। मेरी बेटी अगर मर भी गई तो किसी को दुख नहीं होगा। आप लोग यही चाहते हैं ना, शादी करके यहीं रह जाऊं, यहीं बस जाऊं। मैं वचन देता हूं, वहीं रहूंगा जहां प्रीति कहेगी। सच कह रहे हो? तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता, मगर एक शर्त है। क्या? तुम्हें मेरे साथ मेरे देश चलना होगा। क्यों? वहां एक परिवार है अपना। मैं चाहता हूं शादी से पहले चल के तुम उनका आशीर्वाद ले लो। प्रीति, जाने में कोई हर्ज नहीं, इसी बहाने ताजमहल भी देखा ना। अब भारत ने कुछ सोच समझकर ही फैसला किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि हमारे यहाँ की मिट्टी विदेश की मिट्टी से बहुत अलग है और हर आने वाले को यहाँ के संस्कारों में बांध लेगी। प्रीति, उसके पेरेंट्स और भारत सब हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गए। प्रीति उड़ के हिंदुस्तान पहुंच गई है, लेकिन यहाँ के रीति रिवाज, चाहे एक नए इंसान का घर में प्रवेश करने से पहले तेल बखारना हो या उसकी आरती करके तिलक लगाना हो, ये सब बातें प्रीति के लिए बिल्कुल नहीं थी। यहाँ एक और लड़की जो भारत के आने का, लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वो टूट जाती है ये जानकर कि भारत की शादी प्रीति से होने वाली है, और वो लड़की है गोपी। क्या क्या कहते हो तुम? हाँ भारत, गोपी ने मुझसे नहीं तुमसे प्यार किया है। लंदन जाने से पहले जब तुमने उससे मेरे बारे में बात की तो वो गलत समझ बैठी। तुमसे किसने कहा? खुद गोपी ने। भारत, जब लंदन से तुम्हारे रिश्ते का खत आया तो उस दिन वो बहुत रोई। जब तुम वापस आए तो प्रीति तुम्हारे साथ थी। प्रीति को देखकर गोपी ने अपना दुख जाहिर नहीं किया, वो अंदर ही अंदर घुटती रही। पर अब तो डॉक्टर भी घबरा गए। सबकी सेवा और प्रार्थना से गोपी ठीक हो जाती है और अब भारत कोशिश करता है गोपी से बात करने की। गोपी, तुम्हारे इस नए जीवन पे शामों का अधिकार है। उसकी दिन रात की सेवा तुम्हें मौत के मुंह से बचा के ले आई। वो तुमसे प्यार करता है। हाँ गोपी, जीवन भर वो तुम्हारी पूजा करेगा। तुम्हारा ब्याह उसी से होगा। चुप क्यों हो गई? गोपी, तुम्हें मेरी सौगंध। इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी सौगंध, दादाजी से कह दो। गोपी बेटी, हमें विश्वास था तो भारत का कहा नहीं टालेगी। इसी विश्वास पर तो हमने लग्न का दिन निश्चित कर लिया है। परसों का दिन बहुत शुभ है। तो शामों के पिता से कह देता हूँ कि परसों का मुहूर्त पक्का है। इधर गोपी की शादी तय हुई शामों से, और उधर प्रीति के प्यार में पागल ओपी वहां पर ड्रग्स का नशा शुरू कर देता है। अपने बच्चे को बचाने के लिए प्राण कसम खाता है कि तुम्हें प्रीति मिलेगी। उसके लिए वो इंडिया आता है। देखिए दोस्तों, बेटी का कन्यादान, बेटी की शादी और बाप न पहुंचे। कुछ ऐसा चक्कर चलाया किस्मत ने कि प्राण को उन्हीं दिनों में इंडिया आना पड़ा। बहू, हरनाम आया है।
अगर मैं गद्दार हूं, मिटा दो इस कलंक को। गोपी, तेरे पिता आए हैं। भैया, ये गोपी है, तुम्हारी बेटी। तुम्हारे जाने के कुछ ही दिनों बाद इसका जन्म हुआ। हेलो। ओंकार कहाँ है? लंदन में। साथ नहीं लाए? यहाँ क्या रखा है? तो तुम क्यों लौट आए? तरस आ गया। सोचा कि पहली और आखिरी बार कह दूं कि मेरे पास बहुत दौलत है। चलिए, अगर चाहो तो जिंदगी आराम से कट सकती है। हरनाम, तुम्हें अब भी धन का मान है। क्यों ना हो? अरे किस बात का मान? गोलियों की बौछार करवा दी थी तुमने हम पर। गंगा के सुहाग के हथियार है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस धरती पर पांव रखने की? अगर आप सबकी यही राय है तो ठीक है, मुझे तो वापस जाना ही। शाम को नहीं तो अभी चला जाऊंगा। हरनाम, वो जो नहीं जानता उसने क्या कर दिया है वो नादान है, उसे क्षमा कर देना चाहिए। परंतु जो जानता उसने क्या कर दिया और फिर भी उसे पश्चाताप नहीं, उसे भगवान भी क्षमा नहीं करते। भैया, रुक जाओ भैया। आज बड़ा ही शुभ दिन है। गोपी का ब्याह है भैया। भगवान ने कन्यादान के लिए खुद पिता को भेज दिया। नहीं, मेरा कन्यादान दादाजी करेंगे। गोपी, कन्यादान पिता ही करता है। कौन पिता? वो जिसने दादाजी को दुख दिया, वो जिसने मेरी माँ से सब सुख छीन लिए, वो जिसने अपने बेटे को जीवन में पहली बार देखा मगर प्यार से सिर पर हाथ नहीं रखा। इसीलिए रोका था मुझे। बेटी के आंसू देखकर भी यदि पिता का दिल न रोए तो वो दिल नहीं पत्थर है। इतना सब कुछ कह के वहाँ से प्राण चले जाते हैं। सबको ये लगता है कि इनके दिल पे बिल्कुल असर नहीं हुआ, लेकिन बेटी को पहली बार देख के, वहाँ पिता को देख के, सबकी बातें सुन के हिंदुस्तानी दिल रो पड़ा। वो कहीं दूर जाके खूब पीने लगता है, खूब पश्चाताप करता है, लेकिन वापिस आ जाता है शादी पे अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए। आखिरकार हिंदुस्तानी सभ्यता, संस्कार और फीलिंग्स जिस इंसान के अंदर एक बार बस जाए वो वापस कूट कूट के आती हैं। यहाँ दोस्तों अब हरनाम में यानी कि प्राण ने अपने बेटे ओपी को भी लंदन से बुला लिया है। आज बहुत दिनों के बाद कुछ पिछड़े हुए लोगों से मुलाकात हुई है। लेट्स सेलिब्रेट। डैडी, आपकी पसंद का ब्रांड लाया हूं। जरा ग्लास देंगी? क्या? गिलास। बहू, बचपन में ओंकार जिस गिलास में दूध पिया करता था उसे संभाल के रखा हुआ है ना? जाओ ले आओ। आज बेटा उसी में शराब पिएगा। किन बातों में उलझ गया ये घर? गुरुजी, ओंकार आया है क्या? आप अपना कहा भूल गए हैं? यही ना, जब बहू को ओंकार मिल जाएगा तो मैं बद्रीनाथ के दर्शन को जाऊंगा। क्या बहू को ओंकार मिल गया? आपको अपने विश्वास पे शक होने लगा है? हरनाम, मुझे तो तीरथ को जाना ही है। अगर तुम चल सको तो हम सब चलेंगे, और कल ही। सब निकल जाते हैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा। यहाँ पे
प्रीति के मन में हिंदुस्तान के लिए कुछ चेंजेस आने लगे हैं। तुम्हें यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगा? अगर सच बोलूंगी तुम कहोगे यहीं रह जाओ। हाँ, यहाँ रहने के लिए मैं नहीं कहूँगा। सुना था ये देश स्नेक चार्मर्स का है। यहाँ सिर्फ सांप और सपेरे होते हैं। सांप तो है, लेकिन लोग उन्हें दूध पिलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अजीब है, लेकिन इसमें भी एक बात है। ये भी सुना था कि यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं, सभी कुछ तो है। और फिर हर मुल्क में किसी न किसी चीज की कमी तो होती ही है। भारत, हाँ? जानते हो यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या है? क्या है? यहाँ माँ बाप के लिए औलाद सब कुछ है, और औलाद के लिए माँ बाप। मैं इस रिश्ते को कभी नहीं समझी थी, इसीलिए तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वापस चली जाऊं। मैं आज तक अपने माँ बाप के साथ उनकी बेटी बनकर नहीं रही थी, अब रहूंगी। इन दोनों को प्यार भरी बातें करते हुए देखकर ओपी के मन में फिर गुस्सा आ जाता है और अब वो फिर प्रीति को हासिल करने की सोचता है। दादाजी उसको बचा तो लेते हैं, लेकिन ओपी उनको बहुत मारता है। पोता अपने दादा को मारता है। ये है पश्चिम सभ्यता। और यहाँ पे मनोज कुमार आके ओपी को खदेड़ता हुआ दूर ले जाता है। गुरुजी, चलिए गुरुजी। बरसों ये आस लेकर जीता रहा कि एक दिन ओंकार आएगा, उसे साथ लेकर यहाँ आएंगे। हाँ, ओंकार भी आ गया और चल बेटा, मेरा प्रायश्चित हो गया। गुरुजी, मैंने कोई अन्याय किया होगा, आज भगवान ने न्याय कर दिया। आप इसे न्याय कहते हैं गुरुजी? इससे बड़ा अपराध तो पोता दादे पे हाथ। इसमें ओंकार का कोई दोष नहीं, दोष है उसकी शिक्षा का। हर नाम पच्छम पच्छम करता रहा। क्या मिला पच्छम से उसे? पच्छम ने उसे क्या दिया? ये मिला है पश्चिम से। ये दुनिया को पश्चिम की देन है। इससे इंसान जिंदगी की हारी हुई बाजी जीत जाता है। इधर आओ प्रीति, नहीं तो तुम्हारे भारत और भारत के गुरु दोनों को खत्म कर दूंगा। अगर तुम मुझे पाने के लिए इन्हें मार सकते हो, तो इन्हें बचाने के लिए मैं खुद मर सकती हूँ। चलाओ गोली। तो मत जा बेटी। नहीं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं होगा। चलाओ गोली। पोते के हाथों बद्रीनाथ धाम में दादा को गोली लग जाती है और गुरुजी का अंतिम समय आ जाता है। गुरुजी, नीचे बर्फ है। अच्छा तो है बेटा, शरीर जितना ठंडा होगा जलने में उतना ही आनंद आएगा। गुरुजी, आपने ये क्या किया? मर जाने दिया होता मुझे। अगर तुझे कुछ हो जाता तो गंगा क्या कहती मुझे? क्या आपके परिवार ने मेरा सुहाग तो उजाड़ दिया था, आज मेरी गोद गुजार दी। गुरुजी, कोई बात नहीं बेटा, मुझे जितना जीना था मैंने जी लिया। गुरुजी, नहीं हरनाम, क्रोध नहीं। वो जो नहीं जानता उसने क्या कर दिया, वो नादान है, उसे क्षमा कर दो। क्षमा, क्षमा हमारी परंपरा है, उसकी रक्षा करना।
मेरे परिवार में आकर तुम्हें कभी सुख नहीं मिला। मुझे क्षमा कर दो बहू। हरिओम। गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, जी। गंगा जल, तुलसी, दिया, कुछ भी नहीं। हरिओम, 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 हरिओम। गुरु जी, गुरु जी। हरनाम, हाँ बेटा, आ बेटे, मेरे पास आ बेटे। नहीं तो तेरी माँ कहेगी कैसे पिता हो, अपने बेटे को आते समय प्यार भी नहीं किया। आ बेटे, हाँ बेटे। गुरुजी अंतिम सांस लेकर दूसरे धाम चले जाते हैं। जैसे ही उनकी अंतिम यात्रा के बाद उनकी अंतिम क्रियाक्रम होने लगता है, वहाँ ओपी पुलिस को लेके आ जाता है और भारत को गुरुजी की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए वहाँ से पुलिस उनको ले जाती है। लेकिन अब प्राण ये कसम खाते हैं कि पिताजी का अंतिम संस्कार यानी गुरुजी का तब तक नहीं होगा जब तक भारत वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर का एक बेटा बहुत तड़प रहा है अपने पिता की मौत पे। अब वो अपने बेटे को सबक सिखाता है। लोग पराई चिता को प्रणाम करते हैं और इसने अपने दादा के साथ क्या किया। खून भारत ने किया है। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ। बोल, खून किसने किया है? मेरे साथ चलकर पुलिस वालों से असलियत कहेगा या नहीं? दादाजी का खून भारत ने नहीं, मैंने किया है। खून मैंने किया है। अब एक बाप ने अपने बेटे को सबक सिखाया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब यहाँ प्रीति के माँ बाप भी वापस आ गए हैं हिंदुस्तान। छोटी छोटी सी बातों के लिए प्रीति का मन हिंदुस्तान के लिए प्यार से भर रहा है। यहाँ पर उनका सर्वेंट भी अपनी बीवी का गौना करवा के ले आया है। गुड मॉर्निंग। तुम कब आए? दिल्ली तक तो साहब के साथ ही था, आफ्टर दैट बनारस चला गया। ओह, और ये कौन है? मेरी धर्म पत्नी। अच्छा, तुमने शादी भी कर ली है? शादी तो 40 साल पहले ही हो चुकी थी, गौना अब करा है। अच्छा, जय सीताराम। चलो अंदर चलो। चलो चलो। सिस्टर, पति के लिए 40 बरस सिर्फ यहाँ की औरत ही इंतजार कर सकती है। मैं समझ गया हूँ, तुम भी समझ जाओ। अब वापसी की तैयारी है, लेकिन ना प्रीति का बाप जाना चाहता है ना भाई। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ हाँ, लंदन वापस जाना है। यहाँ रहकर इतने दिन बेकार हो गए, सुना नहीं? यहाँ रहकर दिन बेकार हो गए, वहां रहकर जिंदगी बेकार हो गई। उसका कुछ नहीं। क्या मतलब? मैं वापस नहीं जाऊंगा। What do you mean? कह दिया ना, मैं वापस नहीं जाऊंगा।
मैं जाऊंगी। सोच लो। इसमें सोचना क्या है? ये भी कोई कंट्री है रहने के लिए? रहने के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जीने के लिए जरूर है। माय फुट। मैं कल जाऊंगी। अकेली? अकेली क्यों? प्रीति मेरे साथ जाएगी, भारत जाएगा मेरे साथ। भारत? क्यों? भारत ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो प्रीति के साथ वापस लंदन जाएगा और शादी करके वहीं रहेगा। कहा था या नहीं? हाँ, कहा था। कहा था। मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने ये वचन क्यों दिया था। आप विश्वास रखिए, हम वचन देकर उसका पालन करते हैं। तो ठीक है प्रीति, हम कल वापस जाएंगे। अपना सामान बांधो। जाने का फैसला पक्का है? ऑफ कोर्स। ये लो टिकटें। थैंक यू। ये प्रीति कहाँ चली गई? प्रीति? भारत, प्रीति कभी वापस नहीं जाएगी। हाँ बेटा, ये उसका फैसला है। तेरा विश्वास जीत गया। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आज जनों के बंधन, आज जनों के बंधन, करते दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आज जनों के बंधन, आज जनों के बंधन, करते दूर करे। ओम जय जगदीश तो प्रीति का फैसला सबको पता चल गया। प्रीति नहीं जाएगी क्योंकि हिंदुस्तानी सभ्यता, संस्कार, बच्चों के लिए माँ बाप का प्यार और माँ बाप के लिए बच्चों का प्यार, ये सब कुछ देखकर प्रीति बहुत ही प्यार में भर जाती है और वो अब यहाँ से जाने से इनकार कर देती है। उसकी माँ भी इस बात को समझ जाती है और रुक जाती है। दोस्तों, दरअसल पूरब और पश्चिम की सभ्यता कोई ऊंच नीच की नहीं है कि कोई बहुत ऊंचा है और कोई बहुत नीचा। दरअसल हर देश के अपने रहने सहने के ढंग होते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी संस्कार और हिंदुस्तानी सभ्यता में जो अपनापन और प्यार है वो दूसरे देशों में नहीं। अब यहाँ एक छोटी सी बात, हमारे यहाँ छोटे बच्चे को जब पैदा होता है तो बहुत प्यार से, लाड दुलार से उसको रखा जाता है। 10 साल 12 साल तक, कम से कम कई लोग तो 15 साल तक भी बच्चे को अपने साथ सुलाते हैं। और पश्चिमी सभ्यता में जहाँ बच्चा पैदा हुआ 1 महीने के बाद उसका रूम अलग, उसका बेड अलग, और एक अलार्म लगा दिया जाता है कि अगर बच्चा रोए तो पेरेंट्स के कमरे में आवाज आ जाए। ये वहाँ की नेसेसिटी है।
और कुछ समय 16 साल का होते ही बच्चे को इंडिपेंडेंटली घर से निकाल दिया जाता है, या अगर बच्चा खुद जाना चाहे तो उसको भेज दिया जाता है कि जाओ अपनी जिंदगी जियो। और हमारे यहाँ दादा जब पोता तक ना खिला ले तब तक बच्चों का मुंह नहीं छूटता। कहीं हद तक की बातें अच्छी भी हैं दोस्तों। हम अपने बच्चों को अपने संस्कार देते हैं, प्यार के, मोहब्बत के, अफेक्शंस के। हालांकि यहाँ भी पश्चिमी सभ्यता का असर काफी दिखता है, लेकिन उसके ऊपर हावी हो जाती है हमारी पूर्वी सभ्यता। मनोज कुमार ने अपनी फिल्म में बहुत ही अच्छे से इन दोनों चीजों को दर्शाया है और विजयी किया है हिंदुस्तानी सभ्यता को। मनोज कुमार की इसी एफर्ट्स को सलाम। तो दोस्तों, मनोज कुमार की इस महीने की फिल्मों में आज आपने सुना पूर्व पश्चिम, और अगले महीने एक बहुत ही फैंटास्टिक मूवी मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ मनोज कुमार स्पेशल मंथ में। लेकिन वो मूवी का नाम मैं आज आपको नहीं बताने वाली क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट है। तो चलिए बता देती हूँ, ये मूवी का नाम है हरियाली और रास्ता। माला सिन्हा के साथ मनोज कुमार ने क्या फैंटास्टिक काम किया है। तो चलिए सुनते रहिए मेरे शो को जिसका नाम है फिल्मी दुनिया, रेडियो उड़ान।